Good morning, guys. I welcome everybody here online on the Unacademy channel of CSR Life Sciences. So, I welcome everybody. So, we are doing the developmental biology series. So, we are doing the questions for the developmental biology series, and I welcome everybody here online. So, before starting, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि you need to go to the Google Play Store. From there, you need to go and install Unacademy's learning app. And then you need to select your goal. In the select your goal category, you need to select CSI RUGC Net. So जैसे ही आप CSI RUGC Net सेलेक्ट करेंगे देन आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे. दीज टॉप एजुकेटर्स विल बी फॉर you can go and watch the special courses with these educators. And if you want to go for more, then you need to go for the plus subscription, and the plus subscription is available for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months and 24 months. Well, I would recommend that each one of you go for 12 months to 24 months of subscription, because ये एक आइडल अमाउंट ऑफ टाइम है जो कि अवेलेबल है फॉर द कैंडिडेट्स. सोनाक्षी तलवार, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो मैं बता रहा था कि 12 मंथ्स एक आइडियल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें कि आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से कंसेप्ट को सीख सकते हैं और अच्छे से सारी चीज़ प्रैक्टिस कर पाएंगे. 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ उनके लिए अच्छा है जिन्होंने कोर्स ख़त्म कर लिया है एंड दे जस्ट वांट टू डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस. सो मैं आप लोग को बोलूँगा यू शुड गो फॉर 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. उसके बाद यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड. मेरा रेफरल कोड है HY10. सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल कोड. माई रेफरल कोड इज़ HY10. तो इसको यूज़ करने के बाद यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ. देन नेक्स्ट आता है यू विल बी you need to confirm the details and you need to proceed to the payment. And payment it can be done either by debit card or by credit card or by EMI, and these EMI are all no cost EMI, and you can also do the payment by net banking. So this is there. So let's start the first question. So जो कैपेसिटेशन हो रहा है स्पर्म्स का, so कैपेसिटेशंस ऑफ स्पर्म्स जो हो रहा है, जस्ट अ मिनट. तो कैपेसिटेशन स्पर्म्स का जो हो रहा है इन ह्यूमंस इन ये दिसंबर 2012 में क्वेश्चन आया था, ये कब अगर होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन. ये कब अकर होता है? इट अकर्स ड्यूरिंग कॉपुलेशन, इट अकर्स आफ्टर द एक्रोसोम रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट, और इट टेक्स प्लेस इन द एपिडिडाइमस ऑफ द टेस्टिस. सो दिस इज देयर. So you can answer this question. तो ये पहला क्वेश्चन है कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमंस कब होता है, कहाँ होता है. सो ये टेक प्लेस करता है इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट. सो दिस टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट. सो this is the correct this is the correct answer. Okay, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन ह्यूमंस ये होता है, इट टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट. देन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अगला क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट में जो स्पर्म था वो रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द एपिडिडाइमस ऑफ द मेल माउस, एंड इट वाज एडेड इन अ डिश कंटेनिंग अप्रोप्रिएट मीडिया एंड oocyte. So no fertilization was seen. However, when a sperm from epididymis was directly placed in the uterus of the ovulated female, she became pregnant. Okay, yes, Sonakshi Tanwar, third option is correct. So these observations suggest that ये question आया था in June 2012.
सो इसमें आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन. द स्पर्म नीड्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजेशन एबिलिटी. द oocyte secretes some biochemical or factors which help the sperms to fertilize. ऑप्शन 3 है कि द हॉर्मोन्स इन द बॉडी हेल्प द स्पर्म टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी. एंड ऑप्शन 4 है कि द कंटेंट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इंटरैक्ट विद द स्पर्म एंड एक्टिवेट इट फॉर फर्टिलाइजेशन. So you have to choose the correct answer. Just a minute. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में ये पता चला है कि जो कंटेंट्स हैं ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के ये इंटरेक्ट करते हैं विद द स्पर्म और इसको एक्टिवेट करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. देन देयर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि कैपेसिटेशन किया जा रहा है ऑफ मेवेलियन स्पर्म्स एंड इट अलाउज देम टू बी एक्टिवेटेड विद इन द यूट्रस एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग द इवेंट्स occurring during capacitation. So ऑप्शन ए कह रहा है कि there is removal of cholesterol from the sperm head. ऑप्शन बी कह रहा है कि there is removal of non-covalently bound glycoproteins. ऑप्शन सी कह रहा है कि there is increased expression of fibronectin. ऑप्शन डी कह रहा है कि there is decreased permeability of calcium ion. So you have to identify the correct statements. So you have to identify the correct statements. तो इसमें ऑप्शन ए, बी और सी सही है. जहाँ पे रिमूवल हो रहा है कोलेस्ट्रॉल का फ्रॉम द स्पर्म हेड, देन देयर इज रिमूवल ऑफ नॉन कोवलेंटली बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड देन देयर इज इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन. So this is the correct answer. This is the next question. So you have to consider the following events which occur during fertilization of sea urchin egg.
So the Resac and the Surfactant are the peptides that are released from the egg jelly and they help in the sperm attraction. ऑप्शन बी दे कह रहा है कि बाइंडिंग एंड एक्रोसोमल प्रोटीन इंटरैक्ट्स इन अ स्पीशीज स्पेसिफिक मैनर विद द एग्स. ऑप्शन सी कह रहा है कि अ रेस्पिरेटरी बर्स्ट अकर्स ड्यूरिंग क्रॉस लिंकिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप वेयर अ कैल्शियम डिपेंडेंट इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल इज ऑब्जर्व्ड. ऑप्शन डी कह रहा है कि IP3 विच इज फॉर्म. So इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट आंसर बिकॉज एनी वन कैन बी ट्रू. तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो रहा है सी अर्चिन में इट डिमांड्स स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन्स एंड द रिसेप्टर ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग. सो इन द व्यू ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. सो इन द व्यू ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. सो यहाँ पे आपको पता लगाना है there is binding in the acrosome and the binding receptors on the egg vitelline membrane. Then option second कह रहा है कि there is binding in the egg membrane and binding receptors in the acrosome on the egg jelly and binding on the sperm membrane. And option 4 is saying proteasome on egg membrane and complex sugar on the sperm membrane. So you have to choose the correct combination which is correct. और जिससे कि ये पता चल रहा है कि जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो रहा है सी अर्चिन में ये डिमांड कर रहा है स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन प्रोटीन्स एंड द रिसेप्टर ऑफ द स्पर्म्स एंड द एग. सो आपको बताना है किस किस पे क्या क्या प्रेजेंट है. देखिए जो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो रहा है सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन द सी अर्चिन इट डिमांड्स कर रहा है स्पेसिफिक इंट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटीन्स एंड द रिसेप्टर्स ऑफ द स्पर्म एंड द एग. सो इन द व्यू ऑफ द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. सो आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. ये बताया गया कि फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन द सी अर्चिन एक इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द सरफेस ऑफ द एग एंड एक्रोसोमल प्रोटीन्स स्पेसिफिकली 30.5 किलो डाल्टन जिसे हम लोग कहते हैं बाइंडिंग जो कि नेसेसरी है. सो द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड अफेक्ट दिस इंट्रैक्शन एंड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन. सो यू हैव टू चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स विच इज करेक्ट. सो यू हैव टू चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट. तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको आप चूज़ करिए.
तो इसमें ऑप्शन ए है, अगर हम लोग एग का जेली का रिमूव कर देंगे, एग जेली रिमूवल, एग जेली पॉलीसैकेराइड का रिमूवल कर देंगे, या फिर हम लोग रिमूवल कर देंगे बाइंडिंग रिसेप्टर्स का ऑन द एग विटलिन मेम्ब्रेन. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट विच इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. और दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन. सो ये एक क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉलीस्पर्मी जो रिजल्ट करती है व्हेन टू और मोर स्पर्म्स फर्टिलाइज एन एग. So it is usually lethal since it results in the blastomeres with different numbers and types of chromosomes. So many species therefore have two blocks to polyspermy. One is the fast block, another one is the slow block. So in case of sea urchins आपको बताना है कि क्या होता है, फास्ट ब्लॉक में कब होता है और स्लो ब्लॉक में कब होता है, क्या होता है. सो यू हैव टू चूज द फॉलोइंग. So the fast block is immediate and it causes the egg membrane resting potential to rise, which does not allow the sperm to fuse with the egg and is mediated by an influx of sodium ions. So this is option A, which is correct. Then there is option C, जहाँ पे the slow block or cortical granule reaction is mediated by the calcium ions. So option C is correct. So option A and C are correct. So option A and C are correct. So this is the correct option. So guys, if you have any questions, if you have any doubt that you want to ask, then probably you can ask. So ये question हमारा था, इसे हम लोग ने किया अभी.
So thank you guys. I hope the session was useful. So you can go and attempt these questions. So thank you guys, thank you everyone for your time and patience, and share and subscribe to our channel and press the bell icon, and don't forget to use our referral code. My referral code is HY10, so you'll be getting 10% off on the next Unacademy subscription. So this is a good opportunity for you all. So guys, I'll close on the session. आप लोग ये क्वेश्चंस को लगाइएगा, एंड शाम को 5 PM पे मेरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे सेशन कंटिन्यू होगा. सो यू कैन गो ऑन एंड अटेंड दोज क्लासेस ओवर देयर. और बहुत ही जल्द मैं प्लस पे भी कोर्सेज स्टार्ट करने वाला हूँ. वहाँ पे मैं सेलर ऑर्गेनाइजेशन कराने वाला हूँ. स्टार्ट हो रहा है विद द कैप्शन ऑफ सेलर ऑर्गेनाइजेशन. सो मैं सेलर ऑर्गेनाइजेशन को फुल डिटेल में कराऊंगा, सेल बायोलॉजी को. सो आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विद यूजिंग माई रेफरल कोड HY10. So I'll get to you all in a while. So thank you guys, thank you everyone.